मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और आज आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों जीनियस बैच में क्वेश्चन नंबर 5 को सीखने जा रहे हैं, जो कि ये चैप्टर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। और आशा करता हूँ आप सभी सारे पार्ट्स को देखे होंगे और सारे कंसेप्ट को सीखे होंगे इससे पहले कि ये जीनियस बैच है। आप लोगों को जीनियस बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों, इस जीनियस बैच का मतलब। और इसमें सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर आप लोगों को जो ये जीनियस बैच स्टार्ट होने का क्या कारण है और ये कैसे कैसे आप लोगों को इसमें बताया जाएगा, सिखाया जाएगा और क्या इसके मेन उद्देश्य है, अगर वो पार्ट आप लोग के लिए पार्ट 1 जो है नहीं देखे हैं तो वो पार्ट जाकर जरूर ही प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताया हूँ जिसमें सारे चैप्टरों को आपको सॉल्व तो करवाया ही जाएगा, साथ साथ इसके मेरे प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करवाया जाएगा। 10 साल 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आपका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो और सारे प्रश्नों को के कंसेप्ट को क्लियर हो आप लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों मैं करूंगा और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। जो यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वहां पे आपको कैसे बनाना है। चलिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, सीधी प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। कहा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी मेरे प्यारे दोस्तों धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये हमें दर्शाना है, यानी कि साबित करना है मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले हमने आपको मेरे प्यारे दोस्तों सिखा रखा है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शा चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m+1 के रूप का होता है। ये इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सिखा चुके हैं। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। चलिए इसे कैसे सॉल्व करना है वो आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ। देखिए मेरे प्यारे भाई, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग मानते हैं, तो यहाँ से आप सभी मान भी सकते हैं और इसे अब क्या मानना है वो आपको सिखाएंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मेरे प्यारे मित्रों, हमने मान लिया, जो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा हम लोग भाजक जो मानते हैं बी बराबर क्या है 3 है। अब बोलेंगे सर आपने तो कहा था जो यहाँ पे 9 रहेगा तो 9 मानिएगा, 6 रहेगा तो यानी कि 6 रहेगा तो 6 लीजिएगा, 4 रहेगा तो 4 लीजिएगा और 3 रहेगा तो 3 लीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पे 9 है और आपने 3 लिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये इस प्रश्न को हम लोग 9 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और 3 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और 3 लेकर सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा ही यानी कि केस फर्स्ट सेकंड थर्ड तक ही जाएगा, लेकिन 9 लेंगे तो बहुत ज्यादा ये लंबा प्रश्न हो जाएगा। इसीलिए मैं छोटा करके इसे सॉल्व करने के बारे में बताता हूँ। दोनों तरीके ही अच्छे हैं, जो तरीका अच्छे लगे आपको उससे सॉल्व कर सकते हैं। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इससे पहले मैंने आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बता चुके हैं प्रमेयिका से। जो भी प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं वो जाके देखिए, ये लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद हम लोगों का 1.2 चैप्टर स्टार्ट होगा और उनको स्टार्ट करने से पहले उनकी कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कि शुद्ध फॉर्मूले हैं, कुछ आप लोगों के लिए जान लेना आवश्यक होगा। वो पहले फॉर्मूले आप लोगों को बताए जाएंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं हम लोगों को, जो ए बराबर क्या होता है तो बी क्यू प्लस का आर होता है। अब यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, बी को हमने 3 माना है तो ये 3q प्लस आर हो जाएगा। अगर बात करेंगे यहाँ पे, जहाँ मेरे प्यारे मित्रों q क्या है तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, q कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा मेरे प्यारे दोस्तों q कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या तथा r का जो मान होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 0 से क्या होगा तो r का मान बड़ा या तो बराबर होगा और हमेशा b से क्या होगा तो छोटा होगा। b यानी b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 से छोटा होगा। थोड़ा सा समझने का बात कीजिएगा, यहाँ पे कंसेप्ट है r जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये रिमाइंडर होता है, क्या होता है शेष होता है। किसी भी नंबर में पहले हम लोग भाग लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 में 2 से भाग लगाइए तो 2 दूना 4, 1 शेष आया, फिर 4 में हम लोग 2 से भाग लगाते हैं तो 2 दूना 4। तो आप यहाँ से रिमाइंडर का बात करेंगे, सॉरी यहाँ से चलिए 0 करते हैं,
रिमाइंडर का बात करते हैं तो यहाँ पे जीरो रिमाइंडर क्या आया मेरे प्यारे भाइयों, एक आया। एक क्या है तो जीरो से बड़ा है, आप सभी देख सकते हैं जीरो से ये एक क्या है बड़ा है। और यहाँ पे जीरो आया तो जीरो की क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, बराबर भी आया रिमाइंडर। तो यहाँ से कह सकते हैं जो रिमाइंडर जो होता है हम लोगों का शेष जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो जीरो से बड़ा भी होता है और जीरो के बराबर भी होता है। अब लेकिन बात करेंगे भाजक, भाजक से हमेशा छोटा होता है मेरे प्यारे दोस्तों। भाजक ये रहा हम लोग का, ये जो दो है, दो से जो भाग लगी ये भाजक है। तो आप सभी देख सकते हैं जो शेष जो है हम लोगों का हमेशा भाजक से क्या है तो छोटा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। तो यहाँ से आर का मान जो होगा वो 3 से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ आर का संभावित मान, संभावित मान क्या होगा मित्रों, आर का संभावित मान क्या सब होगा तो 0 होगा, 1 होगा एवं 2 होगा। क्योंकि 3 तो होगा नहीं, आर का संभावित मान क्या सब हो सकता है 0, 1 एवं 2 हो सकता है। क्योंकि बात करेंगे तो क्योंकि 3 से छोटा है तो 3 लेने पे ये 3 के तो इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए आर का संभावित मान क्या होगा 0, 1 और 2 होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से और समझाने का आपको प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से केस फर्स्ट, केस फर्स्ट जब आर बराबर 0 हो तब क्या होगा मित्रों, आर बराबर 0 होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर बात करेंगे तो 3q और प्लस आर है, 3q प्लस आर है। यहाँ पे देख सकते हैं आर, तो आर बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3q। अब यहाँ से हम घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन घन करने का मतलब मित्रों क्यूब करने पर, तो ये ए क्यू हो जाएगा और इधर 3q का होल क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से ए क्यू इक्वल टू 9 तिया 27 यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27 का क्यू हो जाएगा, यानी 27 का क्यू, क्यू का क्यू हो जाएगा मित्रों। अब इसको हम ए क्यू, इसको इसे भी लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3 का क्यू। अब यह मेरे प्यारे दोस्तों 9m के रूप का, यह 9m के रूप का है, जहां अगर हम लोग बात करेंगे m बराबर तो ये 3q का क्यू हो जाएगा। एक बार यहाँ तक समझने का और सीखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे नहीं लगता है कि आप सभी को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत या समस्या हो रहा होगा और आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा अब क्या करूँगा तो यहाँ से चेंज करके केस सेकेंड यहाँ ही पे बताता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट पेज तो हमको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल यहीं पे बताता हूँ। केस सेकेंड जब आर बराबर 1 हो तब मेरे प्यारे मित्रों क्या होगा, जब आर बराबर 1 होगा तब मैं बात करूं तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा तो 3q प्लस का आर के बदले में 1 देना है मेरे प्यारे दोस्तों। अब 1 देने, अब क्या करना होगा तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा, क्या निकल के आएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है आप लोगों को। ठीक है, मैं आपको बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्टों को सिखाते हुए जाऊंगा। ए क्यू इधर, इधर 3q प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा। अब हमारे बहुत सारे प्यारे भाई बहन को पता होगा ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हम लोगों के ए प्लस बी के होल क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए क्यू का ए क्यू ही हो जाएगा और ये 3 तिया 9 तिया 27 का क्यू हो जाएगा प्लस 1 का क्यू तो एक ही हो जाएगा प्लस 3ab, तो 3 ए कितना है 3q, बी कितना है 1 इंटू ए प्लस बी, तो 3q प्लस 1 ही हो जाएगा क्योंकि ए को हमने 3q और बी को मेरे प्यारे दोस्तों हमने 1 मान लिया है। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से ए क्यू इक्वल टू 27 का क्यू प्लस 1 तो एक ही रह जाएगा प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9, 9 के एक समय तो 9 ही हो जाएगा, तो 9q प्लस 3q प्लस का 1, फिर ए क्यू इक्वल टू
तो 27 के क्यू का क्यू और प्लस 1 और प्लस इसको गुना कीजिएगा तो ये 27 क्यू का स्क्वायर प्लस का 9 क्यू मेरे प्यारे दोस्तों, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे एक को साइड लिख लेंगे हम लोग। तो ए क्यू इक्वल टू 27 क्यू का क्यू और प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 9 क्यू और प्लस का 1। यहाँ तक एक बार मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छी तरीके से समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग 9 को कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेने से यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों, 3 9 3 7 यानी 3 क्यू का क्यू हो जाएगा प्लस यहाँ भी 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और 9 कॉमन आने पे यहाँ पे क्यू बच जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यह 9m प्लस 1 के रूप का है मेरे प्यारे दोस्तों। यह 9m प्लस m के रूप का है, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, तो 3 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू, ये m बराबर हो जाएगा। एक बार यहाँ तक आप सभी अच्छे तरीके से सीखने और समझने का प्रयास कीजिए। मुझे नहीं लगता है मेरे प्यारे भाई बहन आप सभी को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत समस्या हुआ होगा और आप सभी सीख पा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इस चैप्टर के अंदर अगर बात करेंगे तो यही एक केवल थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो अब हमें केस थर्ड करना होगा। तो केस थर्ड, जब r बराबर 2 हो तब, तो मेरे प्यारे दोस्तों r बराबर 2 होगा तब क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब हमको दोनों तरफ घन करना, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा राइटिंग गलत हो रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 3q प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल क्यू, अभी बताए थे उस साइड ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, यहाँ पे देख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू, क्या क्या बताए थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, किधर है इधर। तो ए क्यू, इसको ए क्यू का ए क्यू ही लिखेंगे और इसको ए क्यू यानी 3q का होल क्यू प्लस बी क्यू तो 2 का क्यू प्लस 3ab, तो 3a कितना 3q बी 2 इंटू ए प्लस बी, तो 3q प्लस 2 ए क्यू, इसको कीजिएगा तो इस 27q का क्यू प्लस 2 का क्यू 8 हो जाएगा और प्लस 3 या 9 9 दूना 18 18q यानी 18q प्लस 3q प्लस का 2। अब इसको गुना कीजिएगा तो ए क्यू इक्वल टू 27q का क्यू प्लस 8 प्लस 18 3 जा कितना होता है 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 18 2 जा 36q। मित्रों ए क्यू इक्वल टू 27q का क्यू, इसको पहले लिखते हैं 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब यहाँ से ए क्यू इक्वल टू 9 इधर से कॉमन लेंगे तो ये 9 9 3 जा 27 यानी कि 9 3 जा 27 क्यू 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 नहीं 9 6 जा 54 स्क्वायर और ये 9 4 जा 9 यानी 4q प्लस 8 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। एक बार आप सभी यहाँ तक समझने का प्रयास कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई आपत्ति हुआ होगा। चलिए तो यहाँ से यह मेरे प्यारे दोस्तों यह 9m प्लस 8 के रूप का है मेरे प्यारे भाइयों, जहाँ और ये तरीका आप लोगों को सबसे बेस्ट है m बराबर ये 3q प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। मेरे प्यारे दोस्तों ये तरीका आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया जा रहा है, तो इसे आप लोग जरूर ही सीखने समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से स्पष्टता स्पष्टता केस फर्स्ट से क्या निकला था मेरे प्यारे दोस्तों, केस फर्स्ट से ए क्यू इक्वल टू 9m, जहाँ m इक्वल टू 3q का q था। एक बार हम लोग पीछे देख लेंगे, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे m बराबर क्या है 3q का q है ना। चलिए
केस सेकेंड से क्या होगा मित्रों, Q इज इक्वल टू 9m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू क्या निकला था हम लोगों को, आप सभी देख सकते हैं 3Q का Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q, 3Q का Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q, यही निकला था। अगर मिस्टेक हुआ होगा आप लोग देख लीजिएगा, मैं एक बार फिर देख लेता हूँ। 3Q का Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q, चलिए सही है। अब यहाँ से केस थर्ड से क्या निकला है हम लोगों को, AQ इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 9m प्लस 8, जहाँ इधर घुमा दीजिएगा, ठीक है, जहाँ m इक्वल टू क्या निकला है इधर 3Q का Q प्लस 6Q का स्क्वायर प्लस का 4Q। मेरे प्यारे भाई आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ रहे होंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो Q है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का आगे निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से लिखिएगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या है मेरे प्यारे भाइयों, एक बार मैं देख तो 9m या, हाँ 9m या, अरे यार इसके चक्कर में पूरा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ m पूर्णांक संख्या हो, जहाँ m पूर्णांक संख्या हो। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे भाई बहन आप सभी अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सीख गए होंगे। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो भी मेरे प्यारे भाई बहन उसे ले सकते हैं। मैं आप सभी को कुछ समय का वक्त देता हूँ, कुछ पल का, आप लोग ले लीजिए। चलिए मैं आप लोगों को फर्स्ट पेज की ओर लेके चलता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए होंगे, या वीडियो को रोक कर मेरे प्यारे भाई बहन आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक। ये देखिए इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोगों का आज ये चैप्टर 1.1 खत्म हो गया इस जीनियस बैच का। अब हम लोग 1.2 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों अभी 1 कहने का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन का क्लास चलेगा इस मार्च खत्म होने तक, फिर अप्रैल से आप लोगों का रेगुलर क्लास होने लगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे बहुत ही ज़्यादा काम रहता है और अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं बच पाता है। तो इसकी वजह से ये आप लोगों को थोड़ा सा एक दिन अल्टरनेट डे क्लास चलेगा, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बहुत जल्द ये रेगुलर क्लास मिलने के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिएगा जो आप लोग को रेगुलर क्लास चाहिए, तो ठीक है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे।